Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। तो जी व्लॉग थोड़े लेट हो रहे हैं, इंशाल्लाह आगे सब प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन मैं एक व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए ही। वो मैं बेसिकली बना रही हूँ रमज़ान प्रेप्स के लिए, जो कि आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है चीज़ें। मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल है क्योंकि मैं रमज़ान आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बाबरकत महीना, तो उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। लेकिन आज के व्लॉग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक प्रोडक्टिव भी हैं। मेरे साथ तो मोए मोए हो गया है आज। मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी और वो मेरे दराज में फिट ही नहीं आई, और फिर मेरा दिल ख़राब हो गया ना, एक ही नहीं आया, तो फिर मैंने दूसरों को भी यूज़ नहीं किया। लेकिन मैंने 2 किए हैं, उसमें से यूटिलाइज़ जो किए हैं मैं आपको दिखाती हूँ, और उनका भी मैंने बेड़ा गर्क कर लिया है। एक तो मैंने ये किया है उसमें से यूटिलाइज़, इस तरह से आयत की सॉक्स, उसके जो कैप्स हैं और उनके साथ उसके जो हैं रुमाल वगैरह और उसकी बनियान वगैरह, वो सब कुछ मैंने इनर्स जो उसके होते हैं वो सब कुछ इसमें रखा है। ये मेरे लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। और उसके साथ साथ जो एक और मैंने यूटिलाइज़ किया है वो है ये, इसमें मैंने आयत के कपड़े रखे हैं, मतलब पोर्शन वाइज, और उसके ऊपर भी रख दिए हैं। लेकिन फिर भी इतने कपड़े हैं, समझ ही नहीं आती संभालने कैसे। और कुछ सर्दियों की तैयारियां इस तरह से हैं कि मौसम फिर से थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन जो मेन रज़ाई थी हमारी डबल, वो मैंने ड्राई क्लीन करा के उसको पैक कर दिया है कि ये जो काम है थोड़े थोड़े कुछ इधर भी ईजी थी कि ये सारे कंप्लीट हो जाए। ऑल्दो वैसे तो मौसम चेंज हो ही गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि ये जो सर्दियाँ अब है ये इतनी है कि बर्दाश्त हो जाएगी, इतनी नहीं है कि बर्दाश्त नहीं हो रही है। कंबल में भी सुकून है। और बाकी जो आने वाला व्लॉग है वो बहुत अच्छा है, लेकिन आज के व्लॉग को भी आपने एंड तक लाजमी देखना है, बहुत मज़ेदार व्लॉग होने वाला है। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके जी, तो जो मेरे साथ हुआ है मोए मोए वो ये है कि मैंने मंगवाए थे ऑर्गेनाइजर्स अपने रूम के लिए, क्योंकि आयत के साथ साथ मुझे अपनी रहील की और अपनी आयत की चीज़ें उन सबको थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ आपको पता है कि चीज़ें जल्दी मिल जाएं तो ज़्यादा आसानी होती है, बजाय कि आप ढूंढते रहें। तो मैंने अपनी आसानी के लिए किए थे ये जो है ऑर्गेनाइज़र्स ऑर्डर, डिफरेंट टाइप के। नो डाउट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ये खुद बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मेरे ड्रॉअर हैं उनका साइज़ थोड़ा छोटा है, तो ये उसमें पूरे नहीं आए। मैंने सब कुछ उसमें रख लिया, सेट कर लिया, लेकिन जो मेन था जिसकी मुझे ज़रूरत थी मेकअप के लिए, वो इसमें पूरा नहीं आया। अब मैं ढूंढ रही हूँ कि मेरे दराज के साइज़ के मुझे मिल जाएं, तो मैं मैं दराज पर ही ढूंढ रही थी, अगर मिल जाते हैं तो मैं उधर से ऑर्डर करूँगी। लेकिन मैंने इनको आयत के और रहील के जो कपड़े और अंडरगारमेंट्स वगैरह और सॉक्सेस वगैरह जो उनके रुमाल होते हैं उनको रखने के लिए यूटिलाइज़ किया है, लेकिन इसमें से मैंने इस्तेमाल भी किए हैं, जो कि मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाया है। ऑल्दो इनकी क्वालिटी पे बात की जाए, इनकी फिनिशिंग पे बात की जाए, नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई थी और बड़े रीज़नेबल प्राइसेस में मिल गई थी मुझे। तो यहाँ पर मैं ये अभी आए थे तो मैंने कहा चलो इनको अनपैक करके मैंने अपनी हेल्पर के साथ मिलके इनको ऑर्गेनाइज़ करना चाहा, लेकिन जब एक ही नहीं हुआ तो फिर मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं बाकी सबको भी करूँ, क्योंकि वो जब एक काम आप करना स्टार्ट करो, पहले ही काम ख़राब हो जाए तो फिर दिल ख़राब हो जाता है। तो मैं तो ऐसी हूँ, मैं फिर कहती हूँ चलो जी कोई बात नहीं, खैर। फिर नहीं, मैं उठी थी, मैंने फिर इसको भी ऑर्गेनाइज़ किया था, ये जो ग्रे एंड वाइट है, और इसको मैंने भी यूटिलाइज़ नहीं किया क्योंकि इसकी मेरे रूम में भी जगह नहीं है। इसको मैंने ऐसे ही संभाल दिया है, इंशाल्लाह इसको भी जल्दी इस्तेमाल करूँगी। और बाकी फिर आज फ्राइडे था, फ्राइडे को और बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, लाइक आप नमाज़ पढ़ते हैं, गुस्ल करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नेल्स काटते हैं। मैंने सारा कुछ किया और उसके साथ साथ मैंने अपने सारे काम भी किए। और यहाँ पर जो मेरा ड्रॉअर है मैं उसको सेट करने की कोशिश कर रही थी। ये बिफ़ोर है, जो मेरा ड्रॉअर है वो इसी तरह ही रहता है, मैं जितना मर्ज़ी उसको कर लूँ, जब कहीं जाना होता है या वीडियो के लिए भी रेडी होना होता है तो इतनी जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ कि चीज़ें ध्यान ही नहीं रहता कि कहाँ रखूँ और क्या करूँ। और यहाँ पर सही मेरा मोए मोए हुआ था कि मैंने यहाँ पर सब कुछ कर लिया था सेट, सब कुछ सेट करके जब मैंने उसको अंदर रखना चाहा तो वो उसके अंदर पूरा ही नहीं आया।
और फिर मैं बड़ा परेशान हुई कि ये क्या हो गया, ये तो पूरा ही नहीं आ रहा और ऑप्शन नहीं है, वरना मैं इसको कट कर लेती, वरना उसकी फिर टोटली शेप वगैरह भी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, हम इसको कहीं और इस्तेमाल कर लेंगे। तो फिर रात हो गई थी, तो हमने कहा कि चलो आज बाहर से कुछ खाते हैं। तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया फ्रॉम डोमिनोज से, और उसके साथ फिर जी हमारे नगेट्स भी पड़े थे। तो कहते जी हमने तो नगेट्स भी खाने हैं, रहील कहते। तो फिर मैं नगेट्स भी फ्राई करने चली गई, मैंने थोड़े से नगेट्स फ्राई किए, पिज़्ज़ा खाया और उसके बाद फिर हम लोग सोने चले गए। एक्चुअली ये जो मेरा व्लॉग है ये 2 दिन का मैंने मिक्स किया है, इसमें मैं आपको अपनी रूटीन बता रही हूँ। ये थी एक दिन पहले की रूटीन, और जो फ्राइडे की रूटीन है, फ्राइडे को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे फ्राइडे को एक ईद की तरह ही मनाया जाता है। तो आज हम लोगों ने बनाया था दलीम, और यहाँ पर पूरी फैमिली बैठी वेट कर रही थी और बस रेडी था सब कुछ, और नान मंगवाए थे साथ में हम लोगों ने। आंटी ने बहुत ही मज़े का दलीम बनाया था और फिर सब ने बहुत मज़े से खाया। पूरी फैमिली इकट्ठा होती है फ्राइडे को, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। और उसके साथ फिर यहाँ पर सब लोग रेडी थे, हमारा खाना भी रेडी था। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, और कमेंट करके आप भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने आज क्या बनाया था। और जब हम लोगों ने खाना खा लिया तो दिल चाह के कुछ स्वीट भी हो जाए। तो उकाड़ा में नई ब्रांच खुली है इमानाबादी बर्फ़ी वालों की, तो मैंने कहा चलो जी ये ट्राई करते हैं। और जब हम लोग गए तो इनकी इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, और स्पेशली कलाकंद देख के मुझे इतना अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने थोड़ी सी कलाकंद, और मैंने सोचा कि स्पेशल मतलब इनकी चीज़ बर्फ़ी ही है तो हम लोग बर्फ़ी ही लेते हैं। फिर हमने थोड़ी सी कलाकंद और थोड़ी सी बर्फ़ी ली थी, और नो डाउट टेस्ट वाइज इतनी यम्मी थी, बहुत मज़े की थी। ओके जी, तो ये थी मेरी तरफ से आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों के लिए ये कुछ ना कुछ इसने हेल्पफुल किया होगा कि आप लोग भी अपनी तैयारियां करें। मैंने भी कपड़े वगैरह समेटने हैं, जो सर्दियों के जान रखने हैं। जो मोटे मोटे थे वो मैं रख चुकी हूँ, जो मतलब थोड़े सीजनल है, लाइक गर्मियों में नहीं डलते और सर्दियों में भी फुल सर्दी में नहीं डलते, मतलब मिड सीज़न के जो होते हैं वो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। आयत के भी, अपने भी, और मेरे हील के भी। जो ज़्यादा मोटे थे उनको मैं अभी तो नहीं, लेकिन उनको वॉश करवाऊंगी। मेरी ऑटोमेटिक मशीन है, नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन यू नो ब्राउन फैमिलीज़ जब तक वो दूसरी टिपिकल मशीन में ना धुल जाएं और उनको अच्छे से धूप ना लग जाए, तब तक हम उनको रख नहीं सकते, तसल्ली नहीं होती। तो मेरा भी यही सीन है कि अब ये ज़रा मौसम जो एकदम से चेंज हुआ है, ये वापस अपनी रूटीन पर आए, धूपें अच्छी सी लग जाएं, फिर उनको करके, और जो मौसम है उसके हिसाब से फिर उनको समेट लिया जाए। तो जी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। आपने अगली वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाली है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहनों के लिए भी ऐसे ही। तो चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।